नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संगम दक्ष से ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का। मित्रों, हमने लास्ट टाइम जो उत्तराखंड जिला सीरीज़ का शुरुआत किया था, जिसमें देहरादून ज़िले को हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद अगला जो डिस्ट्रिक्ट आएगा हमारे पास, हम बात करेंगे किसके ऊपर, पौड़ी गढ़वाल जनपद के ऊपर, है ना। तो चलिए आज बात करते हैं मित्रों पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। शुरू करते हैं पौड़ी गढ़वाल ज़िले को, आगे बढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल ज़िले में, है ना। पौड़ी गढ़वाल ज़िले में जब भी आपसे पूछेगा तो सबसे पहले आप बात करेंगे स्थापना का। कोई भी जिला सीरीज पूछेगा तो फिर हम पौड़ी गढ़वाल ज़िले में सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्थापना की, है ना। पहला ही हमारे पास जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना। तो पहला क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना जो है 1840 में की गई थी। कब की गई थी? 1840 में। और ये उत्तराखंड का दूसरा जनपद था स्थापना के क्रम में। किस नंबर का था? तो दूसरा जनपद बनता है स्थापना के क्रम में, है ना। अब यहीं से आपसे प्रश्न बनता है कि सर 1860 में 24 फरवरी 1860 में ये जो आपका पौड़ी गढ़वाल है 24 फरवरी 1960 में इसी से आपने अलग किया था। किस जनपद को? उत्तरकाशी का कुछ पार्ट इससे अलग किया था। और फिर आप पढ़ते हैं कि सर इसी से आपने अलग किया था किसका कुछ पार्ट? चमोली का। तो 24 फरवरी 1960 को पौड़ी के कुछ भागों को काटकर ही आपने स्थापना करी किसकी? उत्तरकाशी और आपका चमोली की। फिर आपने पढ़ा सर कि ये जो है ये गढ़वाल जो कमिश्नरी बनाया गया, गढ़वाल जो कमिश्नरी की स्थापना की गई, इसमें हम पढ़ते हैं कि सर गढ़वाल कमिश्नरी बना, ये बना कब? 1969 में आपने गढ़वाल कमिश्नरी की स्थापना करी। और फिर इसका जो हेड क्वार्टर आपने रखा, इसका जो आपने मुख्यालय रखा, ये पौड़ी में बना है ना। तो गढ़वाल मंडल की स्थापना आपने कब करी है? गढ़वाल कमिश्नरी की 1969 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? पौड़ी में रखा। फिर आप आगे गए, आपने पढ़ा कि सर 31 मार्च 1976 का समय था। कब का समय था? 31 मार्च 1976 का। और आपने दो अलग अलग संस्थाएं बनाई, जिसमें पहला बनाया आपने क्या? गढ़वाल मंडल विकास निगम। क्या बनाया मित्रों? तो गढ़वाल मंडल पहला बनाया आपने क्या? गढ़वाल मंडल विकास निगम, है ना। पहली संस्था की स्थापना करी आपने क्या? गढ़वाल मंडल विकास निगम की। और इसका जो आपने मुख्यालय बनाया, हेड क्वार्टर बनाया, ये आपने पौड़ी में बनाया। और आज भी ये कहाँ है? तो पौड़ी में। इसी के साथ साथ 31 मार्च को ही आपने बनाया मित्रों क्या? कुमाऊं मंडल विकास निगम। किसकी स्थापना करी? कुमाऊं मंडल विकास निगम की। किसकी स्थापना करी? तो कुमाऊं मंडल विकास निगम। और फिर आपने देखा कि कुमाऊं मंडल विकास निगम का जो मुख्यालय है ये आपने कहाँ बनाया? नैनीताल के अंतर्गत बनाया। कहाँ बनाया? तो नैनीताल में बनाया। तो इस तरह से जब भी पहला प्रश्न आता है स्थापना पौड़ी गढ़वाल की 1840 में, उत्तराखंड का ये दूसरा जनपद बनता है। 24 फरवरी 1960 को इसी के कुछ पार्ट को अलग करके हमने उत्तरकाशी बनाया और इसी का कुछ पार्ट अलग करके हमने चमोली जिलों का गठन किया। फिर गढ़वाल कमिश्नरी या गढ़वाल मंडल की जो स्थापना की गई मित्रों, ये 1969 में की गई। और इसका जो हेड क्वार्टर है आपने कहाँ बनाया? पौड़ी गढ़वाल में बनाया। फिर 31 मार्च 1976 को गढ़वाल मंडल विकास निगम पौड़ी में हेड क्वार्टर और कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल में हेड क्वार्टर आपने बनाया, है ना। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सेकंड बात करेंगे। अगला जो आपके लिए आता है वो है आपका सेकंड है, इसमें पौड़ी गढ़वाल का स्थिति और विस्तार। सेकंड हम पढ़ेंगे कि पौड़ी गढ़वाल की जो स्थिति है या पौड़ी गढ़वाल की जो स्थिति और विस्तार है वो क्या बनता है, अर्थात ग्लोब पर इसकी क्या स्थिति है ना। तो सेकंड हम बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल के स्थिति और विस्तार के बारे में। दूसरी बात करेंगे स्थिति और विस्तार के बारे में, है ना। तो इस तरह से आप पौड़ी का मैप बनाएंगे, थोड़ा सा समझेंगे पौड़ी को। इस तरह का एक मैप बन रहा है पौड़ी का, इस तरह का, है ना। तो समझेंगे कि कितना अक्षांश और देशांतर के बीच में ये जो पौड़ी है हमारा, इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, ये 29 डिग्री से शुरू होकर 29 डिग्री आपका 21 मिनट से शुरू हो जाता है। उत्तरी अक्षांश से शुरू हो जाता है पौड़ी गढ़वाल का जो स्थिति विस्तार है 29 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर ये आपका जाता है 30 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। कहाँ तक जाता है? 30 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये विश्व के ग्लोब पर इसका स्थिति है अक्षांश रेखाओं के आधार पर। और यदि देशांतर में पूछेगा मित्रों तो ये आपका शुरू हो जाता है आपका लगभग 78 डिग्री 10 मिनट से ये शुरू हो जाता है। 78 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू हो जाता है। पौड़ी गढ़वाल पूर्वी देशांतर से शुरू हो जाता है और ये आपका चलता है
यहाँ तक आपका 79 डिग्री 10 मिनट 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में आपका ये जिला स्थित है। कौन सा? पौड़ी गढ़वाल, है ना। इतना आपने ध्यान रखना है। अक्षांश में 29 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है सर, और ये चलता है 30 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, है ना। देशांतर में ये 78 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच आपका ये चलता है, ठीक है ना। अब देखो अगला प्रश्न आता है कि सर पौड़ी के चारों ओर कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो बाउंड्री बना रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पौड़ी के चारों ओर जिलों की। अगर कभी भी पूछेगा आपसे इसके बारे में तो चारों ओर जो डिस्ट्रिक्ट आपके बन रहे हैं ना, इनमें हम बात करेंगे। सबसे पहला जो जिला बनेगा इसके चारों ओर, वो आप देखेंगे इसके इस साइड में ये जो जगह है, यहाँ पर यदि आप देखेंगे इसके पूरब में, यहाँ पर पौड़ी के पूरब में, तो स्थिति आ जाएगा किसका? चमोली का। सबसे पहले कौन सा जिला इससे बाउंड्री बनाता है? चमोली। फिर इसके नीचे आ जाएंगे ये वाला क्षेत्र, तो इसके बाद इससे कौन सा जिला बाउंड्री बनाता है? अल्मोड़ा। किससे? आपका तो पौड़ी गढ़वाल से। फिर नीचे आएंगे आप तो ये वाला पार्ट देखेंगे तो कौन इससे बाउंड्री बनाता है? तो आपका नैनीताल जिला आ जाता है। नैनीताल भी किससे बाउंड्री बनाता है? पौड़ी से। उधम सिंह नगर कभी भी इससे बाउंड्री नहीं बनाता। इधर आओगे आप तो आप देखेंगे कि इसके दक्षिणी जो आपका दक्षिणी पश्चिम भाग है, यहाँ पर हरिद्वार जिला उत्तराखंड का बाउंड्री बना रहा है। किससे? पौड़ी से। यदि आप इस साइड को आएंगे तो फिर आप देखेंगे कि सर ये जो देहरादून जिला है, ये देहरादून जिला भी बाउंड्री बना रहा है। किससे? पौड़ी से। फिर आप इसके इस पार्ट में आएंगे तो आप देखेंगे कि सर टिहरी गढ़वाल भी बाउंड्री बना रहा है। किससे? पौड़ी गढ़वाल से। कौन सा जिला? टिहरी गढ़वाल। फिर आपके इस पोर्शन में जाएंगे तो ये आपका रहेगा क्या? रुद्रप्रयाग जिला। और रुद्रप्रयाग भी आपका किससे बाउंड्री बनाता है? पौड़ी से, है ना। तो जरा जल्दी से काउंट करते हैं। देखो ये सबसे ज्यादा जनपदों से सीमा रेखा बनाने वाला क्या है? आपका जिला है। सबसे पहला जनपद है आपका चमोली, फिर ये बाउंड्री बनाता है दूसरी आपकी किससे? अल्मोड़ा से। फिर तीसरा जनपद जो इससे बाउंड्री बनाता है वो है आपका नैनीताल। चौथा जनपद उत्तराखंड का जो इससे बाउंड्री बनाता है मित्रों ये है हरिद्वार। पांचवा जनपद जो इससे बाउंड्री बना रहा है ये आपका क्या है? देहरादून। छठा जनपद जो इससे बाउंड्री बना रहा है ये है आपका टिहरी गढ़वाल। और सातवां जिला जो इससे बाउंड्री बना रहा है ये है रुद्रप्रयाग। तो प्रश्न आपका यही पूछा जाता है कि उत्तराखंड का वो जिला कौन सा है जो सबसे ज्यादा जनपदों से बाउंड्री बना रहा है? तो पौड़ी गढ़वाल। कितने जिलों की सीमा रेखा इससे लगती है? 7। और नीचे यहाँ बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का बिजनौर भी इससे बाउंड्री बनाता है। यूपी का बिजनौर जिला भी इससे बाउंड्री बनाता है, सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। तो 7 जिलों से। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा जिला है जो 6 से बाउंड्री बना रहा है? तो ये 6 जिलों से बाउंड्री बनाता है। एक आपका अल्मोड़ा, एक आपका कौन सा? अल्मोड़ा भी 6 जिलों से बाउंड्री बनाता है। दूसरा चमोली भी उत्तराखंड में 6 जिलों से बाउंड्री बनाता है। तो दूसरे नंबर पर अल्मोड़ा और चमोली आ जाते हैं जो 6 जनपदों से बाउंड्री बनाते हैं। सबसे कम से बाउंड्री बनाने वाले 2 जिले आपके पास हैं। एक हरिद्वार है, केवल 2 जिलों से बाउंड्री बनाता है। कितने से? 2 जिलों से। और दूसरा आपका उधम सिंह नगर है, ये भी कितने जिलों से बाउंड्री बनाता है? 2 जिलों से। तो सारे ही प्रश्न सबसे ज्यादा, सबसे कम, 7 से 6 से, ये सब याद रखना है। तो ये सारा के सारा पौड़ी का स्थिति और विस्तार में याद रखना है कि सर चारों ओर कौन कौन से जिले हैं, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अगली बात करेंगे। अगला जो आपके लिए प्रश्न आएगा यहाँ से वो हम बात करेंगे नेक्स्ट। यहाँ से पूछा जाता है कि ये जो पौड़ी आपका, इसके बाद स्थापना के बाद सेकंड पूछेंगे कि यहाँ के प्रमुख जो स्थल हैं पौड़ी में, कौन कौन से स्थान आपको पौड़ी में देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप उत्तराखंड में पेपर दे रहे हैं सीधा ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन से स्थान इस पौड़ी जनपद में आपको देखने को मिलेंगे। तो तीसरा प्रश्न, हम तीसरा जो आपका यूनिट आता है वो है प्रमुख स्थल जो पौड़ी में, जो आपको पेपर में जाने से पहले ध्यान रखने, जो सीधा पेपर में छपते हैं ना। तो यहाँ से शुरू करें तो सबसे पहले जो देवलगढ़ है मित्रों आपका, ये देवलगढ़ भी कहाँ है? पौड़ी में। हिमाचल के कांगड़ा रियासत के राजा देवल के द्वारा बसाया गया ये जो है देवलगढ़ पौड़ी में। यहीं पर अजयपाल राजधानी लेके आया था 1514 में। यहीं पर उसने जो है राजराजेश्वरी देवी का मंदिर बनाया था। यहीं पर आए सोम का भांडा बना हुआ है। और यहीं पर आपका जो है ये जो आपके क्या कहते हैं, आदि जो गोरखनाथ पंथ के आदि गुरु है गुरु गोरखनाथ, उनकी जन्म जयंती या आदिनाथ का जो कर्मस्थली माना जाता है। अगला जो स्थान है श्रीनगर, ये भी आपका कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में। अलकनंदा नदी के
आपका बाएं तट पर है। और श्रीनगर में यदि बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1358 में किया गया था। बाद में 1506 में अजयपाल ने बसाया। श्रीनगर को श्री क्षेत्र कहते हैं और ईपो ने इसका मास्टर प्लान किया था। इस पर भी चर्चा करेंगे पर्यटक स्थलों में। और उत्तराखंड का नवा नगर निगम आपने बनाया किसको, श्रीनगर को, ठीक है ना। और पौड़ी का दूसरा नगर निगम। इसके बाद जो प्रॉपर पौड़ी शहर है मित्रों, ये भी आपका इसी जिले के अंतर्गत आता है ना। पौड़ी के बाद आगे चलेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला पार्ट मित्रों, ये दूधातोली वाला पार्ट आ जाएगा। दूधातोली भी आपका कहाँ मिलेगा, तो पौड़ी गढ़वाल में। दूधातोली रेंज मित्रों आपको कहाँ मिलेगी, पौड़ी गढ़वाल में। दूधातोली को उत्तराखंड का क्या कहते हैं, पामीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का पामीर का पठार। ये पौड़ी में, ये वाला पार्ट मित्रों अल्मोड़ा में, और ये वाला आपका चमोली में पड़ जाता है ना। तो दूधातोली भी कहाँ है, पौड़ी में। दूधातोली से 5 नदियां ऊपर को जो जाती मित्रों, ये आटागाड़ नदी जाती है। और इधर को जो आती है वो आपका पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार 2 नदियां। अगर आप देखेंगे यहीं से निकलती वो पश्चिमी रामगंगा नदी। कौन सी नदी मित्रों, पश्चिमी रामगंगा। और पश्चिमी रामगंगा में मिलने वाली 2 नदियां मित्रों आती है। खो नदी भी यहीं से निकलती है और यहीं से बीनो और गगास नदियां निकलती। बीनो तथा गगास जो नदियां हैं वो सब इसी क्षेत्र से निकलती है, दूधातोली से, है ना। दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। यहाँ के कोदिया बगड़ में वीर चंद्र सिंह की गढ़वाली है समाधि है। यहीं पर बीरों खाल में आपका तिलू रौतेली का समाधि है ना। तो ये सारे के सारी चीजें आपको जो दूधातोली क्षेत्र में आती। यहीं पर वो गैरसैंण वाला पार्ट आता है। आटागाड़ नदी के तट पर चांदपुर गढ़ी आता है। अब यहाँ से नीचे आएंगे तो अगली जो जगह आपको मिलेगी वो गुजड़ू नाम की जगह। गुजड़ू कहाँ है, पौड़ी में, जिसको गढ़वाल का बारदोली कहते हैं। और ये अल्मोड़ा से बाउंड्री बनाता हुआ एक क्षेत्र है जहाँ 1942 के आंदोलनों में योगदान रहा था। इसको पढ़ेंगे। यहीं पर आपका कौन सा है, डाडा मंडी नाम की जगह है। कौन सी, डाडा मंडी। और डाडा मंडी भी 1942 में उमराव सिंह के द्वारा आंदोलन चलाया गया था। ये भी फेमस है ना। यहीं पर आपका हम शहर पढ़ते हैं, कौन सा, लैंसडाउन शहर भी मित्रों कहाँ है, तो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत ही। और यहीं पर गढ़वाल राइफल की स्थापना आपने करी थी कब, 4 नवंबर, कब मित्रों, 4 नवंबर 1887 को। तो ये ध्यान रखें, मूल तो अल्मोड़ा में हुई थी लेकिन यहाँ फिर आपका मुख्यालय आ गया था। ये लैंसडाउन आपका कालू डांडा के नाम से जाना जाता है। गब्बर सिंह नेगी का स्मारक है और चर्चा करेंगे। यहीं पर आप पढ़ेंगे कि दुगड्डा जो है वो भी आपका कहाँ पड़ता है, पौड़ी में। और ये दुगड्डा को आप ढाकरियों का बाजार कहते हैं, प्राचीन बाजार है। नाथोपुर इसका नाम था, है ना। इसको धनीराम मिश्र ने 1907 में बसाया। ये पूरी बातें करेंगे। तो दुगड्डा भी आपका कहाँ है, पौड़ी में। अगला क्वेश्चन जो बनता है, खिरसू, बहुत बार पूछा जाता है। एक ब्लॉक यहाँ का है मित्रों, पौड़ी का। तो खिरसू नाम की जगह भी आपको कहाँ मिलेगा, पौड़ी में। अगला यहाँ चलेंगे मित्रों तो आप पढ़ते हैं कि एकेश्वर भी, एकेश्वर नाम की जगह कहाँ है, पौड़ी में। अगली बात करेंगे तो आप पढ़ेंगे सतपुली और मटकुली नाम के स्थान दोनों ही कहाँ है, तो पौड़ी में। अगली आप बात करेंगे मित्रों तो यमकेश्वर कहाँ पड़ता है, तो पौड़ी गढ़वाल में। यमकेश्वर आपका कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में। रेणु बिष्ट यहाँ से विधायक है। अगली बात करेंगे चौबट्टा खाल नाम की जगह या विधानसभा का क्षेत्र कहाँ है, तो पौड़ी गढ़वाल में, जहाँ से सतपाल महाराज विधायक हैं। अगली बात करेंगे कि कोटद्वार जो है, ये कोटद्वार आपका कहाँ है, तो कोटद्वार मित्रों आपका पौड़ी गढ़वाल में ही है। पढ़ेंगे पर्यटक स्थल के रूप में क्या क्या चीजें रही है ना, किसने बसाया, 1890 में कर्नल गार्स्टिन के द्वारा बसाया गया। गढ़वाल का ग्रास्टिनगंज कहते हैं और बहुत सारी चीजें। इसके बाद ये महत्वपूर्ण जो स्थल है मित्रों पौड़ी में जिन पर आप चर्चा करनी है, ये खिरसू, दुगड्डा, लैंसडाउन, डाडा मंडी, गुजरू, पौड़ी, श्रीनगर, देवलगढ़, एकेश्वर, सतपुली, यमकेश्वर, है ना, चौबट्टा खाल, ये सारे के सारी जो जगह है आपका, ये सब के सब आपको कहाँ मिलेगा, लैंसडाउन हो गया, ये सब आपका पौड़ी में के अंतर्गत मिलेगा और जानेंगे इनके बारे में। तो ये प्रमुख स्थल थे, है ना। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जो सामान्य जानकारी है पौड़ी गढ़वाल की, उनके बारे में जानते हैं कि क्या क्या जो है यहाँ पर बेसिक इंट्रो ये मैंने आपको करा दिया है ना। अब पौड़ी जिले का गठन मैंने बता दिया। इसके बाद स्थापना में हम बात करेंगे कि कब स्थापना हुआ, तो आपने अभी अभी पढ़ लिया, मैंने पूरा समझा दिया कि सर ये 1960 में जो है सबसे पहले स्थापना हुआ। इसका कब, 1840 में उत्तराखंड का दूसरा जिला था, आपने पढ़ लिया है। इसके बाद 1960 में पौड़ी जिले से चमोली अलग किया गया और पौड़ी जिले से अलग करके जिला बनाया गया। उत्तरकाशी का भी कुछ पार्ट में इससे अलग किया गया है ना। वर्ष 1997 में पौड़ी जिले रुद्रप्रयाग से को अलग किया गया। इसी से हमने किसको अलग किया, रुद्रप्रयाग को। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से आपने कहाँ बनाई थी, पौड़ी बनाई थी। ये 1969 में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय आपने कहाँ बनाया था, इस क्षेत्र में
में 1992 में पौड़ी को आपने क्या दिया था, हिल स्टेशन का दर्जा दिया था। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अगला मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से बात करेंगे नेक्स्ट में पौड़ी गढ़वाल जिले का सामान्य परिचय बात करेंगे मित्रों। यहाँ से क्या बेसिक इंट्रो की पौड़ी गढ़वाल जिले का जो सामान्य परिचय वो आप देखेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल का जो क्षेत्रफल है वो 5329 वर्ग किलोमीटर है, या मित्रों कहीं पर आपको मिलेगा 5330 वर्ग किलोमीटर। और ये क्षेत्रफल में उत्तराखंड में चौथा स्थान रखता है सबसे बड़े जनपदों में। सबसे बड़ा चमोली, फिर उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़ और पौड़ी। भारत का क्षेत्रफल आप जानते हैं ना, ये जो पूरे विश्व का 2.3 है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल आप जानते हैं 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का 1.69 है और भारत में इसका 19वां स्थान आता है। क्षेत्रफल के उत्तराखंड के 4 बड़े जिले आप जानते हैं। सबसे बड़ा यूके SSS में उत्तरकाशी है, बाकी चमोली लगाना है, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल है, और सबसे छोटे रुद्रप्रयाग, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और हरिद्वार है। लास्ट टाइम हम कर चुके थे, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ बात करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत जो आपका है वो विधानसभा की जो सीटें बनती है वो कितनी बन रही है पौड़ी गढ़वाल में। सेकंड हम बात करेंगे इसमें कि पौड़ी गढ़वाल की जो कुल जनसंख्या है मित्रों वो कितनी है, 6,87,217 लोग यहाँ रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर कितने, 6,87,217। यदि हम बात करें तो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, 1,86,292, ये 2011 में, है ना। भारत की कुल जनसंख्या आपका 1,21 करोड़ के आसपास थी, विश्व का 17.7%। जनसंख्या के आधार पर उत्तराखंड का भारत में 20वां स्थान आता है, इसको ध्यान रखेंगे। और जनसंख्या कुल कितना है भारत की जनसंख्या का, 0.84, या बेटा यहीं पर रहता है 0.83%। ये जो भी आपको देगा ध्यान रखना, इतना भारत की जनसंख्या का उत्तराखंड में रहता है। उत्तराखंड के 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो आपका याद रखना है, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल आपने पढ़ लिया है पहले भी। रुद्रप्रयाग सबसे कम में, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और उत्तरकाशी का रैंक रहता है ना। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये जो पौड़ी गढ़वाल वाला है इसमें हम ध्यान रखते हैं कि ये जो दशकीय वृद्धि पौड़ी गढ़वाल में 2001 से लेकर और 2011 तक कितने लोग कम हो गए थे, तो मित्रों हम इसको जानते हैं लगभग 10,000 लोग घट गए थे। कहाँ, पौड़ी गढ़वाल में। इसीलिए आपने जो सबसे ज्यादा पलायन उत्तराखंड में किस जिले में हुआ, पौड़ी गढ़वाल में। और पलायन आयोग की स्थापना भी आपने कर दी, कहाँ, पौड़ी गढ़वाल में पलायन आयोग बना दिया। कब, अगस्त या सितंबर, या आप पढ़ते हैं इसको अगस्त सितंबर 2017 में, आप जानते हैं ना, ये ध्यान रखना है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। तो पौड़ी गढ़वाल का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है, ये आपने ध्यान रखना है सर। 129 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कहाँ, पौड़ी गढ़वाल में कितने, 129 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं ना। विश्व का जनसंख्या घनत्व देहरादून में भी आपने पढ़ा था, लगभग 61 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड का एग्रीगेट 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड का भारत में बात करेगा तो 25वां स्थान आता है, यानी कि लास्ट से लगभग 2 या 3 पहले आ जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हरिद्वार का, फिर उधम सिंह का, देहरादून का, नैनीताल का, ये आप पढ़ चुके हैं। देहरादून में भी सबसे कम उत्तरकाशी में 41, फिर चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, इनको ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद किसकी, अगली जो बात करेंगे वो है लिंगानुपात की, है ना। अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या में पौड़ी का रैंक क्या है, क्योंकि हम सामान्य परिचय पढ़े, मैंने स्थापना बता दिया, स्थिति विस्तार बता दिया। तो पौड़ी गढ़वाल के जो लिंगानुपात है, यहाँ पर 1103 महिलाएं आपको मिलती है। कहाँ, 1000 पुरुषों पर, और इसमें आपका ये तीसरा स्थान रखता है ना। लिंगानुपात में सबसे ज्यादा 1139 महिलाएं आपका अल्मोड़ा में रहती है 1000 पुरुषों पर। तो पहला स्थान किसका है, अल्मोड़ा का। भारत में इस जिले का दूसरा स्थान आता है, तो पहले पर अल्मोड़ा था। दूसरे पर आपने पढ़ा था कि सर 1114 महिलाओं के साथ 1000 पुरुषों पर 1114 महिलाएं, ये रुद्रप्रयाग में आती है। और सेकंड जो रैंक आता है वो किसका आता है, रुद्रप्रयाग का आता है लिंगानुपात में, इस सर्वाधिक में। इसके बाद तीसरा आपने पढ़ा था कि 1103 महिलाएं 1000 पुरुषों पर ये पौड़ी गढ़वाल में आती हैं, और लिंगानुपात में इसका तीसरा रैंक उत्तराखंड में आता है, किसका, पौड़ी जिले का, जो आप पढ़ रहे हैं। और फिर चौथा आपने पढ़ा था कि सर 1090 महिलाओं के साथ लगभग 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं आती है, ये कहाँ, बागेश्वर में। तो सर्वाधिक वाले 4 ये आपने पढ़ा था, जिसमें पौड़ी का रैंक तीसरा आता है। कि कौन सा आता है, तीसरा रैंक आता है ना। अब यहाँ से आगे गए थे, विश्व का लिंगानुपात आपने कर लिया था, 101 लिंगानुपात आपका भारत का हो गया था 940, और उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 963 महिलाएं थी आपका किस पर,
1000 पुरुषों पर। लिंगानुपात के आधार पर भारत में यदि उत्तराखंड का रैंक पूछेगा मित्रों तो आपने 13वां स्थान लगाना है। क्या लगाना है? तो 13वां रैंक लगाना है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा का हो गया, फिर रुद्रप्रयाग का, फिर पौड़ी का तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर बागेश्वर का है। सबसे कम में हरिद्वार, फिर देहरादून, उधम सिंह नगर, और फिर आपका जो है नैनीताल आ जाएगा, है ना। भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो माहे है, पांडिचेरी, जो कि केरला के अंतर्गत 1186 आता है ना। उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात जो है 890 बालिकाएं हैं 1000 शिशुओं पर। उत्तराखंड में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अल्मोड़ा का है 922 1000 पर, और सबसे कम पिथौरागढ़ का है, जो कि पेपर में पूछा भी गया। 816 महिला बच्चियां हैं 1000 शिशुओं पर। और भारत का शिशु लिंगानुपात पूछेगा तो यहाँ 919 बालिकाएं 0 से 6 साल की बच्चियां हैं 1000 शिशुओं पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ अगली बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है जो आपका है वो है साक्षरता दर, अर्थात पौड़ी गढ़वाल में जो है उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है मित्रों ये आपका 78.82% के आसपास है। अर्थात भारत की जो साक्षरता दर है मित्रों 74.04, इससे आपका जो है आगे अग्रणीय स्थान है। आप राष्ट्रीय औसत से क्या है आगे आते हैं, क्योंकि भारत में लगभग 4% उत्तराखंड में भारत की साक्षरता से आगे लोग पढ़े लिखे ना। अब पौड़ी गढ़वाल की साक्षरता की बात करेंगे कि तो सर हम बात करेंगे, यहाँ जो है आपका 82.02 लोग पढ़े लिखे हैं, और ये उत्तराखंड में 5वां स्थान रखता है। यदि हम बात करेंगे पौड़ी की तो पौड़ी में 92.71% पुरुष पढ़े लिखे और 72.60 यहाँ की महिलाएं पढ़ी लिखी है। तो पुरुष और महिलाओं को भी ध्यान रखना है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो 87.40 यहाँ पुरुष पढ़े लिखे हैं, और 70.07 जो है 70.70 जो है महिलाएं पढ़ी लिखी है। ये उत्तराखंड का याद रखना है ना। साक्षरता के आधार पर उत्तराखंड भारत में 17वें स्थान पर आता है। किस रैंक पर आता है? तो 17वें स्थान पर। सबसे ज्यादा साक्षर देहरादून है, फिर नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, ये देहरादून में भी आप क्लियर कर चुके थे। सबसे कम पढ़ा लिखा जो है वो उधम सिंह नगर है, फिर मित्रों आपका हरिद्वार है, फिर आपका जो है उत्तरकाशी का रैंक आ जाता है, और फिर आपका जो है टिहरी गढ़वाल का आ जाता है। ये आप ध्यान रख लेना है ना। यहाँ से आगे आते हैं तो उत्तराखंड में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो है रुद्रप्रयाग की है, ये ध्यान रखना मित्रों। और सबसे कम जो पुरुष साक्षरता है, सबसे कम जो पुरुष पढ़े लिखे हैं वो कहाँ के हैं? तो हरिद्वार के हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून की, सबसे ज़्यादा महिलाएं देहरादून में पढ़ी लिखी हैं, और सबसे कम आपकी क्या है? उत्तरकाशी में, जो कि लास्ट टाइम पूछा था। और 4 से 5 क्वेश्चन हर पेपर में यूकेपीएससी इन डाटा से पूछता है, ढंग से इसको तैयार कर लेना। 15वां जो अब नेक्स्ट आपका जो है अगला वो है दशकीय वृद्धि दर। पौड़ी का 10 ईयर में जो दशकीय वृद्धि रहा वो क्या रहा? अर्थात 2001 से यदि बात करेंगे तो 2011 तक कितने परसेंट वृद्धि पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? तो पौड़ी गढ़वाल जो है इसका जो दशकीय वृद्धि दर है वो रहा -1.41%। अर्थात मित्रों यहाँ जनसंख्या बढ़ी नहीं बल्कि क्या हो गया? कम हो गया। और ये लोग कितने घट गए थे? मैं रोज आपको बोला हूँ 10,000 लोग पौड़ी में इन 10 सालों में कम हो गए थे। 2001 में आपने पढ़ा था कि जहाँ सर पौड़ी गढ़वाल में रहते थे 6,97,000 लोग, वहीं पर 2011 में इनसे घटकर ये कम हो गए और रह गए 6,87,000। तो कितना कमी आया था? 10,000 का। इसीलिए नेगेटिव वृद्धि रहा था पौड़ी गढ़वाल का, और इसी को आप -1.41 कहते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि दर में प्रथम स्थान आएगा, पॉपुलेशन कम हो गई थी। भारत की दशकीय वृद्धि जो है वो 17.70% है। अर्थात 2001 से 11 तक इंडिया का जो पॉपुलेशन बढ़ा वो लगभग 17.5% बढ़ा। उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि दर 18.81 है, और भारत में दशकीय वृद्धि दर में ये 18वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? तो 18वां। अब उत्तराखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले मैंने आपको देहरादून में भी करा दिया था कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उधम सिंह नगर का बढ़ा था, और यहाँ 33.45% बढ़ा था। फिर देहरादून के बढ़े थे, यहाँ पर 32.33% लोग बढ़े थे। फिर हरिद्वार की बढ़ी थी और यहाँ 30.63% बढ़े थे। और फिर नैनीताल में पॉपुलेशन बढ़ी थी जहाँ पर 25.13% का वृद्धि हुआ था। छपेगा पेपर में, बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं। सबसे कम या माइनस में गया 10,000 लोग घट गए पौड़ी गढ़वाल में, और इसलिए जो है -1.41 रहा। फिर अल्मोड़ा में घट गए 8,000 लोग इन 10 सालों में, और -1.28 दूसरा सर्वाधिक ऋणात्मक वाला। फिर पॉजिटिव जो वृद्धि रहा वो हुआ टिहरी गढ़वाल में और 2.35% का। फिर हुआ बागेश्वर में और ये हुआ 4.18% का। तो ये प्लस की वृद्धि वाले दो ये रहे आपके, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगली बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या की। तो हम पढ़ते हैं कि पौड़ी गढ़वाल की जो ग्रामीण जनसंख्या है मित्रों, पौड़ी गढ़वाल की लगभग आपका
5,74,000 जनसंख्या जो है गाँव में रहती है, अर्थात यहाँ की कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या कितनी है? 6,87,000 के आसपास है। इनमें से आपका 5,74,000 लोग कहाँ रहते हैं? तो आपका जो है गाँव में रहते हैं, अर्थात 83.06% जो पॉपुलेशन है पौड़ी का, ये कहाँ रहता है? तो गांव में रहता है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहला क्या है? विधानसभा की कितनी सीटें आपको पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिलेगी? तो विधानसभा की यहाँ पर 6 सीट है। कितनी सीट है? 6 सीट है। और 6 में बात करेंगे तो आपके लिए दे रहा है ये कि सबसे पहले जो पहली सीट है वो कौन सी है? यमकेश्वर सीट है। पौड़ी गढ़वाल की कौन सी सीट है? यमकेश्वर, जहाँ से 2022 में जो विधायक है मित्रों, ये रेणु बिष्ट आती है। कौन आती है? तो रेणु बिष्ट आती है, ध्यान रखना। दूसरी सीट आपकी कौन सी है? पौड़ी है। पौड़ी सीट आपकी दूसरी सीट है विधानसभा की, और ये एससी की सीट आती है पौड़ी। और यहाँ से जो विधायक है 2022 में वो राजकुमार पौड़ी है। क्या नाम है इनका? राजकुमार पौड़ी साहब यहाँ पर उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा में विधायक है। तीसरी जो सीट है मित्रों, ये आपकी कौन सी है? तो श्रीनगर सीट आती है। कौन सी सीट आती है? श्रीनगर सीट आती है। और श्रीनगर से यदि आप बात करेंगे तो यहाँ से धन सिंह रावत 2022 में विधायक है। कौन है? धन सिंह रावत, जो उत्तराखंड सरकार में अभी क्या है? शिक्षा मंत्री है। 5वीं विधानसभा में क्या है? शिक्षा मंत्री है। श्रीनगर से आते हैं। फिर चौथी जो सीट आपने देखी वो आपकी चौबट्टा खाल सीट है। कौन सी है? चौबट्टा खाल, पौड़ी गढ़वाल। और यहाँ से जो विधायक आते हैं वो सतपाल महाराज जी आते हैं। कौन आते हैं? सतपाल महाराज आते हैं। और वो अभी उत्तराखंड सरकार में आपके लघु सिंचाई व पीडब्ल्यूडी पर्यटन मंत्री है। कौन से? पीडब्ल्यूडी व पर्यटन विभाग इनके पास है। 5वीं जो सीट आती है वो आपका लैंसडाउन सीट है विधानसभा की। और लैंसडाउन सीट से यदि बात करेंगे तो 2022 में दिलीप सिंह रावत विधायक है। कौन है? दिलीप सिंह रावत यहाँ से विधायक है। ये ध्यान रखेंगे। कहाँ से? लैंसडाउन से 2022 में। और छठी जो सीट है मित्रों, ये आपकी कोटद्वार सीट है। और कोटद्वार सीट से बात करेंगे तो कोटद्वार सीट से ही भुवन चंद्र खंडूड़ी साहब की जो बेटी है, पुत्री है, वो ऋतु भूषण खंडूड़ी यहाँ से क्या है? विधायक है। और ऋतु भूषण खंडूड़ी अभी उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा में विधानसभा की अध्यक्ष है। और उत्तराखंड में पहली बार जो है ये विधानसभा की अध्यक्ष बनी है ना। अगर नगर पालिका परिषद पूछेगा यहाँ के तो आपका पौड़ी है। उसके बाद यहाँ पर नगर पालिका परिषद पूछेंगे तो यहाँ की नगर पालिकाएं, पहली पौड़ी है, दूसरी श्रीनगर है, तीसरी दुगड्डा है, चौथी कोटद्वार है, 5वीं जोंग, छठी सतपुली है ना। ये नगर पालिका परिषद यहाँ की आ जाती है। ठीक है। यदि पूछेगा यहाँ के नगर निगम तो नगर निगम की बात करेंगे तो 1 लाख की जनसंख्या से ऊपर के जो शहर है वो 2 है पौड़ी में। पहला कोटद्वार है, पहला नगर निगम पौड़ी का क्या है? कोटद्वार है मित्रों। क्या है? कोटद्वार। और ये अक्टूबर 2008 को बना। कब बना है ये नगर निगम? तो अक्टूबर 2017 में मित्रों ये आपका क्या बना है? तो नगर निगम बना है। अक्टूबर 2017 करिएगा इसको, है ना। और फिर इसके बाद दूसरा जो बना ये आपका श्रीनगर बना। उत्तराखंड का सबसे नवीनतम नगर निगम श्रीनगर है पौड़ी का। और ये आपने बनाया 31 दिसंबर 2021 को। और अभी उत्तराखंड में 9 नगर निगम है, जिसमें से 2 आपके पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आते हैं। अब बात करेंगे ब्लॉक की मित्रों, विकास खंड की। तो पौड़ी गढ़वाल में यदि ब्लॉक पूछेगा तो 15 ब्लॉक है, 15 विकास खंड है। और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो ब्लॉक है विकास खंड है वो आपको कहाँ मिलेंगे? तो पौड़ी गढ़वाल के अंदर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे आपको? तो पौड़ी गढ़वाल में। पहला जो ब्लॉक है ये आपका पौड़ी है, दूसरा कोट है, तीसरा कलजी खाल है, चौथा किरसू है, बहुत बार पेपर में पूछा भी है, 5वां पाबो है, छठा थैली सैण है, 7वां बिरो खाल है, 8वां नैनी डांडा है, 9वां एकेश्वर है, 10वां पोखरा है, 11वां रिखणी खाल है, 12वां जयहरी खाल है, 13वां द्वारी खाल है, 4वां दुगड्डा है और 15वां आपका यमकेश्वर है। ये आपके जो है 15 ब्लॉक पौड़ी में पड़ते हैं। सर्वाधिक ब्लॉक है पौड़ी में। कैसे? सबसे ज्यादा ब्लॉक है मित्रों उत्तराखंड में। कहाँ? पौड़ी में। सबसे कम आपके बागेश्वर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद तहसीलों की बात करेंगे तो पौड़ी में जो है 13 तहसीलें हैं। पिथौरागढ़ में भी 13 है। पौड़ी तहसील, श्रीनगर तहसील, सतपुली तहसील, लैंसडाउन, यमकेश्वर, जाखणी खाल, चौबट्टा खाल, रिखणी खाल, चक्की सैण, थैली सैण, कोटद्वार, बीरो खाल और धुमाकोट। अब देखो इनसे जो प्रश्न बनेगा कि धुमाकोट तहसील उत्तराखंड में कहाँ है? आपने पौड़ी लगाना है। रिखणी खाल कहाँ है? पौड़ी में। सतपुली कहाँ है? पौड़ी में। खिरसू ब्लॉक कहाँ है? पौड़ी में। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो तहसीलें भी सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ और पौड़ी में 13 हैं और सबसे कम 5 जो है वो आपका चंपावत में आपने ध्यान रखनी। तो ये दोनों ही प्रश्न आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं ना। तो नगर पालिका हो गया, नगर निगम परिषद हो गया, ये सब मैंने करवा दिया।
ठीक है। इसके बाद पौड़ी जनपद के इतिहास की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? इतिहास की। तो पहला जो है आपका वो प्राचीन काल में पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में ही कौन सा विद्यापीठ था? कण्व आश्रम था, जो कि स्थिति मालिनी नदी के तट पर हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के बीच में स्थित थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से, जो आपका क्या है, कण्व आश्रम है। पौराणिक काल में इसी क्षेत्र में किसका आश्रम था? ऋषि कण्व का आश्रम था, जिसे आप क्या कहते हैं? कण्वाश्रम। और ये उत्तराखंड की 2 विद्यापीठों में से एक था। पहली बद्री का आश्रम था, दूसरा कण्वाश्रम था, है ना। हम जानते हैं मित्रों कि ये जो पौड़ी का एक क्षेत्र है दुधातोली के पास, जिसको आप क्या कहते हैं? चेलूसेण का डांडा कहते हैं। क्या कहते हैं? चेलूसेण का डांडा। जरा देखना इसको। और इस चेलूसेण के डांडा से मित्रों कौन सी नदी आगे बढ़ती है? मालिनी नदी आगे बढ़ती। कौन सी नदी आगे बढ़ेगी? मालिनी नदी। और इस मालिनी नदी के दोनों तरफ ये आपका क्या है? हेमकूट पर्वत है। ये क्या है? मणिकूट पर्वत है। इसको क्या कहते हैं आप? मणिकूट कहते हैं। और इस वाले माउंटेन को आप क्या कहते हैं? हेमकूट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमकूट। और इन दोनों के बीच में एक आश्रम बना है, ये वाला, इसका नाम क्या है? कण्व आश्रम है। ऋषि कण्व का आश्रम है, जिसका वर्तमान नाम आप क्या रख देते हैं? चौका घाट रख देते हैं ना। तो इतिहास में सबसे पहले हम इस आश्रम के बारे में बात करते हैं। ये आपका जो बना हुआ है, यदि आप देखें मित्रों इस आश्रम को, इसके ऊपर बात करेंगे तो ये जो आश्रम है आपका, ये आपका दिख रहा है मित्रों, ये वाली स्लाइड में यहाँ पर ये कण्व आश्रम आपको दिखाया गया है ना। और ये ऋषि कण्व है, जिनकी ये तपस्थली रहा है। और इसी क्षेत्र में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ है। ये राजा भरत के बारे में यहाँ दिखाया गया है। और इसी आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम गाथाओं का उल्लेख है, जिनके पुत्र कौन थे? राजा भरत थे, है ना। तो यहीं से प्रश्न आता है सर कि ये जो कण्व आश्रम है ये किन चीज़ों के लिए फेमस है? देखो, तो पहली बात करते हैं कि यहीं पर हमने दुष्यंत और शकुंतला, राजा दुष्यंत और उनकी जो है प्रेमिका है, किसकी बात करते हैं? शकुंतला की बात करते हैं। और इनका जब विवाह होगा तो इनकी जो संतान होगी, इनके प्रेम प्रसंग का उल्लेख भी इसी कण्व आश्रम में है। दूसरी बात करेंगे, इन्हीं के जो पुत्र थे मित्रों वो राजा भरत थे। और राजा भरत के नाम पर ही भारत का नाम, हमने अपने देश का नाम क्या रखा? भारत। और यहीं पर इस मालिनी नदी के तट पर मित्रों महाकवि कालिदास ने, किसने? कालिदास ने एक पुस्तक की रचना करी थी, जिसका नाम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सी किताब लिखी इसी के तट पर? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है, यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। और अभिज्ञान शाकुंतलम में, इस नाटक में, इस रचना में इस क्षेत्र के लिए नाम प्रयुक्त किया गया है, जिसका नाम क्या है? किसलय प्रदेश कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो किसलय प्रदेश। तो इसके लिए फेमस है मित्रों आपका ये क्या? कण्व आश्रम, जो कि इतिहास में पहली बार आप लोगों को मैंने बता दिया क्या क्या चीजें थी, है ना। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो फिर आप जानते हैं कि 1515 के आसपास यदि हम बात करेंगे मित्रों, जब परमार राजवंश का 37वां राजा कौन बन जाएगा? अजयपाल बनेगा। कौन बनेगा मित्रों? अजयपाल। गढ़वाल का परमार राजवंश का सबसे महान राजा गढ़वाल का अशोक कहते हैं। ऋषि के समय में श्रीनगर को जो है उत्तराखंड की दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो अजयपाल ने गढ़वाल के समस्त 52 या 54 ठाकुरी गढ़ों को जीत लिया तथा इन सभी को एक नाम दे दिया, क्या? संयुक्त गढ़वाल नाम दिया, जिसमें जो है मुख्यतः देहरादून, पौड़ी और सहारनपुर के क्षेत्र शामिल थे, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या था ये मित्रों। ये जानते हैं ये आपका उत्तराखंड वाला क्षेत्र है। और जब ये जो है 37वां राजा बनेगा अजयपाल, अजयपाल की अगर बात करेंगे तो ये एक परमार शासक था। कितने नंबर का? 37वां शासक था। कौन? अजयपाल था मित्रों। कौन था? तो अजयपाल। और ये राजा बना था आपका कब? 1489 से लेकर और आपका 1519 तक ये परमार राजवंश का राजा बना था। कितने नंबर का? 37वां राजा था। इसने क्या किया था? ये जो गढ़वाल क्षेत्र में 52 या 54 ठाकुरी गढ़ या ये जो राजा थे अलग अलग, जो कि आप सामने देख रहे हैं, इन सभी को जीतकर मित्रों 1515 में किसकी स्थापना कर दी थी? गढ़वाल बना दिया था, संयुक्त गढ़वाल। गढ़ों की वाल पूरे के पूरे गढ़ जीत लिए थे। और इसी समय ये गढ़वाल शब्द जो है अस्तित्व में आया। तो वो इसी में बोल रहा है कि इसने जो है देहरादून, पौड़ी, सहारनपुर को भी संयुक्त गढ़वाल में मिला लिया था। ये वो संयुक्त गढ़वाल था। और इसमें जो प्रमुख गढ़ थे मित्रों, आपको जो गढ़ दिए जाते हैं, पहला नागपुर गढ़ इसमें आता था, दूसरा कोलीगढ़ इसमें था, तीसरा आपका जो है रवानगढ़ करके इसमें था, चौथा आपका फल्याणगढ़ इसमें था, पांचवा बांगरगढ़ इसमें था, कोयलीगढ़ इसमें था, भरपूरगढ़ इस 52 गढ़ों में था, कुंजणीगढ़ इसमें था, सिलगढ़ इसमें था, मुंगरागढ़ इसमें था, रैकागढ़ इसमें था, मोलियागढ़ इसमें था, उप्पूगढ़ इसमें था, है ना। नालागढ़ देहरादून क्षेत्र में था, सांकरीगढ़ इसमें था, रामीगढ़ इसमें था, बिराल्टागढ़ था, चांदपुरगढ़ था, चौड़ागढ़ था, तोपगढ़ था, रानीगढ़ था, श्री गुरुगढ़ था, बधानगढ़ जिसको उत्तराखंड का पानीपत का क्षेत्र भी कहते हैं, लोहबागढ़ था, दसोलीगढ़ था, कंडारागढ़ था, है ना, दोनागढ़ था, रतनगढ़ था,
एरासूगढ़ था, इंडियागढ़ था, लंगूरगढ़ था, बागगढ़ था, गढ़कोटगढ़ था, गढ़तांगगढ़ था, बनगढ़ था, इसमें भरद्वारगढ़ था, चांदकोटगढ़ था, नयालगढ़ था, अजमेरगढ़ था, कांडागढ़ था, सवालीगढ़ था, बदलपुरगढ़ था, संगेलाबादगढ़ था, गुजरूगढ़ था, पौड़ी वाला जौंटागढ़ था, देवलगढ़ था, पौड़ी में लोधगढ़ था, जौलापुरगढ़ था, चंपागढ़ था, डोंडरा कांडागढ़ था, है ना। इसके बाद भुवानागढ़ था और 52वां आपका लोटनगढ़ था। ये सारे के सारे अलग अलग गढ़पति हुआ करते थे पौड़ी के इस क्षेत्र में, यहाँ पर, है ना। और इन्हीं को जीतकर अजयपाल ने क्या बनाया था, तो संयुक्त गढ़वाल बनाया था और इसको जो है 1515 में गढ़वाल शब्द पहली बार लाया था। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र में अनेक गढ़ थे। इन्हीं में से एक प्रमुख गढ़ चांदपुरगढ़ था, जो आटागाड़ नदी के तट पर हुआ करता था, चमोली में, है ना। चमोली जनपद में आटागाड़ नदी के तट पर था तथा उत्तराखंड का सर्वाधिक और शक्तिशाली गढ़ था। 1517, 18 और 19 में है ना, या 14 बयान में अजयपाल ने अपनी राजधानी इस चांदपुरगढ़ चमोली से हटाकर कहाँ लाई थी, देवलगढ़ पौड़ी, जो कि अलकनंदा नदी के तट पर हुआ करता था। किसके तट पर था, अलकनंदा नदी के तट पर हुआ करता था ये, है ना। और इसी स्थान पर इन्होंने अपनी कुल देवी का जो है मंदिर बनवाया था, जो क्या थी, राजराजेश्वरी देवी का मंदिर। ये मित्रों आप सामने देख रहे हैं, बहुत बार पूछा जाता है। राजराजेश्वरी देवी का मंदिर बनाया था अजयपाल ने। और 1519 ईस्वी में अजयपाल ने अपनी राजधानी को पुनः देवलगढ़ से जो है 1519 नहीं, ये 17 होना चाहिए मित्रों, श्रीनगर में स्थापित करा दिया था। कहाँ पर, श्रीनगर में। और श्रीनगर में ही अजयपाल ने अजयपाल भवन या श्रीनगर भवन की स्थापना करी थी, जहाँ पर राजधानी शिफ्ट किया था और यहीं से ये प्रशासन चलाते थे, है ना। प्रसिद्ध अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज विलियम ट्रेल मित्रों ने इसी अजयपाल भवन की क्या करी थी, प्रशंसा करी थी। लेकिन अलकनंदा नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण ये भवन लगभग नष्ट हो गया था, है ना। श्रीनगर में अजयपाल ने 1515 में ही काली के मठ की स्थापना करी, जिसको कालिका मठ कहते हैं। और यहीं पर आपका केशोराय मठ वगैरह की स्थापना भी किसने करा था, अजयपाल ने। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं कि गोरखनाथ पंथ का जो प्रवर्तक था वो गुरु सतनाथ था और उनकी जन्मभूमि या तपोभूमि आपका किसको माना जाता है, तो पौड़ी गढ़वाल को ही माना जाता है। अगला प्रश्न आता है कि शाहजहां के सेनापति जो नजावत खां था या नवाजत खां था मित्रों, इसने जो ये कांगड़ा हिमाचल का सूबेदार था और इसने इस समय गढ़वाल की रानी कर्णावती शासन कर रही थी गढ़वाल पर। इस युद्ध में ऋषिकेश और मोहनचट्टी नामक स्थान पर ये बैटल हुआ इन दोनों के बीच। इस युद्ध में रानी कर्णावती की विजय हुई। महारानी कर्णावती ने मुगलों से संधि करी और मुगल सैनिकों के नाक काट दिए, है ना। और इसी का ये शर्त रखी और इसी कारण इन्हें जो है क्या कहते हैं, नाक कटी रानी कहा जाता है। जब इसने मुगल सैनिकों के यहाँ नाक कान काट दिए थे, ये आपको रानी कर्णावती इसमें जो है दिखाई गई है, ध्यान रखिएगा, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि 14 मई 1840 ईस्वी को क्या हुआ, 1804 है मित्रों, ये 40 नहीं है, 1804 करना। देहरादून में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें गोरखों ने किसको हरा दिया, परमार शासक प्रद्युम्न शाह को। साथ में कौन था, रामदयाल सिंह था, हरिद्वार के लंढोरा का राजा। और मित्रों 10 साल 6 महीने तक, लगभग 10.5 साल उत्तराखंड पे गोरखाओं ने सत्ता कर दी। किसने सत्ता करी, गोरखाओं ने। ये आपका प्रद्युम्न शाह के समय में खुड़बुड़ा का युद्ध दिखाया गया। फिर नवंबर 1814 में खलंगा का नालापानी का युद्ध हुआ मित्रों, 30 नवंबर 1814 में। और गोरखाओं ने गढ़वाल से, अंग्रेजों ने गढ़वाल से किसको भगा दिया, गोरखाओं को। और फिर 1815 में संगोली की संधि के द्वारा उत्तराखंड में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना करी। इससे क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो इसका प्रश्न आता है कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी उत्तराखंड में, ये आपकी कब बनी थी मित्रों, इसको ध्यान रखना। तो ये बनी थी आपका कब, 27 अप्रैल 1815 को। कब बनाई गई थी, 27 अप्रैल 1815 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। संगोली की संधि फिर आपका जो है 28 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच हुआ और फाइनली 4 मार्च 1816 को इसको एक्सेप्ट किया गया। तो ये खलंगा नालापानी का युद्ध स्मारक है, ये आप ध्यान रखना, है ना। इसके बाद आगे बढ़े तो हम बात करते हैं संगोली की संधि। इसी से आपका क्या हुआ कि बाद का उत्तराखंड मित्रों, है ना। तो एक तरफ आपका जो टिहरी रियासत बना दिया गया, ये वाला पार्ट किसका है, टिहरी रियासत का। दूसरी जगह आपका ब्रिटिश गढ़वाल बना दिया गया और तीसरा इसके बाद में एक तरफ आपका जो है कुमाऊं कमिश्नरी बना दिया। तो संगोली की संधि के बाद 3 अलग अलग पार्ट कर दिए गए उत्तराखंड के। एक टिहरी रियासत वाला पार्ट था, दूसरा ब्रिटिश उत्तराखंड वाला पार्ट था और तीसरा जो पार्ट था मित्रों, ये आपका कुमाऊं कमिश्नरी था। इधर क्या होता था,
कुमाऊं कमिश्नरी बना था। क्या बना था? कुमाऊं कमिश्नरी। ये 3 अलग अलग पार्ट आपने कर दिए थे, है ना। तो इसमें ये जो कुमाऊं कमिश्नरी था, इसी को आपने इसी समय नॉन रेगुलेशन प्रांत का दर्जा दे दिया था। तो यहाँ से थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में कि क्या हुआ। एक तरफ टिहरी रियासत का उदय हुआ। राजा सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को पुराने टिहरी की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। ये ध्यान रखते हैं, जिसे धुनार बस्ती वगैरह अन्य नामों से जानते हैं। श्रीनगर वर्ष 1815 से 39 तक पश्चिमी गढ़वाल प्रांत का मुख्यालय रहा मित्रों। और ये श्रीनगर का आप ध्यान रखेंगे, ये वाला ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय। 1839 में 1840 में मुख्यालय श्रीनगर से कहाँ स्थापित किया गया? 39 में पौड़ी, और 40 में आपने जो है पौड़ी जनपद की स्थापना कर दी थी। किसकी स्थापना करी? पौड़ी जनपद। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूंगा इतिहास वाले यूनिट में। यहाँ पर थोड़ा समझ लें, यहाँ पर जो है आपका जो कुमाऊं कमिश्नरी बनी 23 मई 1815 को कर्नल ई गार्डनर को यहाँ क्या नियुक्त किया गया? कुमाऊं कमिश्नर। और इसके साथ 22 जुलाई की अगर बात करेगा, 22 जुलाई 1815 को तो फिर गढ़वाल का उपायुक्त आपने बना के भेज दिया था कर्नल ट्रेल को, है ना। और इसका जो मुख्यालय रखा वो पहले कहाँ था? अल्मोड़ा कुमाऊं कमिश्नरी का। और 1854 में ये शिफ्ट करके आपने कहाँ बना दिया? नैनीताल को बना दिया, है ना। इसको पढ़ेंगे पूरा के पूरा बाद में, अभी पौड़ी गढ़वाल जिले पर चर्चा करें। तो 1840 में पौड़ी गढ़वाल की पहली बार जनपद के रूप में आपने क्या कर दी? स्थापना। और 1969 में पौड़ी गढ़वाल को गढ़वाल मंडल का एक स्वतंत्र जनपद जो है बनाया गया, क्योंकि आपने किसकी स्थापना करी? गढ़वाल मंडल की स्थापना करी थी, है ना। तो हमने पढ़ लिया मित्रों, पौड़ी की स्थापना तक के जो यूनिट है वो कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला पढ़ेंगे पौड़ी गढ़वाल में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ और यहाँ पर जो प्रमुख शहर है, प्रमुख पर्यटक स्थल है, उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।